सीयूईटी पीजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप हैं। वो ऐसे 5 स्टेप हैं जिनको आप बहुत ही सावधानी से भरें, कोई गलती ना करें और ये ना सोच लें कि आपके पास करेक्शन विंडो होगा तो हम उसमें सही कर लेंगे। ये सारी चीजें ना हो, आप फॉर्म को पूरी तरीके से सही भरें। इसलिए इस वीडियो में जो 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, मैं उनकी यहां पर आपसे बातचीत करने वाला हूं। आप फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी चैनल पे दिया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेमो फॉर्म का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको पूरा अपना फॉर्म जो है उसका एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि आखिर फॉर्म में कौन कौन से स्टेप आने वाले हैं। तो फॉर्म भरने से पहले उस पूरे पीडीएफ को आप देखकर देन आप उस हिसाब से अपना सब कुछ डिसीजन लेकर देन आप फॉर्म जो है वो भरें, तो ये सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलिए मैं बताता हूं आपके आखिर 5 इंपॉर्टेंट स्टेप कौन से हैं। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम बातचीत करें ओवरऑल, तो फॉर्म आपका 3 स्टेप में, एक रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तीसरा पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करने आओगे, सबसे पहले वहां पर एक आएगा आइडेंटिफिकेशन का स्टेप आएगा, जिसमें अगर आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड है और आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड है उस पे ओटीपी आएगी, वो चालू है नंबर, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपली आधार कार्ड पे क्लिक करके आधार कार्ड का नंबर डालोगे, ओटीपी आएगी आपके नंबर पे, वो डालेंगे, देन आप आगे प्रोसीड कर ले जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए। आधार कार्ड के अलावा ऑप्शन कई सारे हैं, पासपोर्ट का भी है, पैन कार्ड का भी है, डिजीलॉकर का भी है, कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सबसे बेस्ट एक चीज होगा आपके लिए, सबसे लास्ट में दिया गया है कि आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आइडेंटिटी कार्ड को भी यहां पर यूज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सिंपली बस वहां पे लिख देना है कि वो यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड है, और फिर यहां पर जो है वो आप उसमें जो भी इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर कुछ होगा उसको वहां पे फिल कर दीजिएगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कर रहे हो तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो एग्जामिनेशन के दिन आपको कराना होगा। उसके लिए आपको एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा और पहले पहुंचना होगा। जो बच्चों के पहुंचने के टाइम होगा, आप 1 घंटे और पहले पहुंचोगे अपना यहां पर आइडेंटिफिकेशन यहां पर करवाने के लिए। ठीक है, तो बस ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर ऐड ऑन हो जाएगा। आधार कार्ड वाले हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनिएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो आप आइडेंटिफिकेशन वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन वाले के अंदर आते हैं तो वहां पर पूछता है फिर से एक आइडेंटिफिकेशन टाइप और आइडेंटिफिकेशन नंबर। वहां पर आप चाहो तो जो मन चाहे वो दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आपको देना आप दे सकते हो। वहां पर कोई ओटीपी नहीं आती, वहां पर आपके पास सिर्फ आधार नंबर है ना, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सबके पास है। तो बस आप वहां पर चूज कर लेना एनी गवर्नमेंट वैलिड आईडी, और फिर नीचे जो है वो आप अपना जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर में वही आधार कार्ड का नंबर डाल देना। ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला डाउट यहां पे। दूसरा, मैं सतर्क रहने के लिए बोला हूं कि भैया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही सावधानी से डालिएगा। ऐसा मोबाइल नंबर, ऐसी ईमेल आईडी जिसका एक्सेस आपके पास एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो नवंबर महीने तक का होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तक का, सारा प्रोसेस कंप्लीट करने तक का। ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको पता हो, अगर कहीं मोबाइल खो गया तो आप इस ईमेल आईडी को रिकवर कर सकें, सारा एक्सेस उसका जो है वो आपके पास होना चाहिए। अपने भैया, दीदी, भाभी, किसी का जो है वो मत डालिएगा, आपको ही दिक्कत करेगा, किसी दूसरे को नहीं करेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज यहीं से चलेगी और अगर ये गड़बड़ तो सब गड़बड़। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है यहां पर एड्रेस फिल करने की बात। एड्रेस से रिलेटेड बात यह है कि आप यहां पर 2 एड्रेस आता है, एक प्रेजेंट और एक परमानेंट। परमानेंट एड्रेस में वो एड्रेस डालिएगा जो आपके अपने परमानेंट घर का एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस वो डालिएगा जिस एड्रेस पे आप जो है वो एग्जामिनेशन के दौरान रहने वाले हैं। कहने का मतलब मार्च महीने में जब पेपर हो रहा होगा उस समय आप जहां पर भी होंगे, आप अपने यूनिवर्सिटी में हैं, आप अपने कॉलेज में हैं, या हो सकता है कहीं आप तैयारी करने गए हुए हैं, जहां पर भी हैं और आप वहीं से पेपर देना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट एड्रेस वही डालिएगा। ठीक है, जहां से आप कुल मिला के पेपर देना चाह रहे हैं कि अगर मेरा पेपर यहीं से हो जाए, हम यहीं तैयारी कर रहे हैं, यहीं से हमारा पेपर हो जाए तो मेरे लिए बेटर है, तो अब वहां पर आप प्रेजेंट एड्रेस में वही एड्रेस डालेंगे। होता यह है कि जो आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोगे उसमें जो आप स्टेट बताओगे उन्हीं स्टेट के सिटीज के ऑप्शंस आपको चूज करने के मिलेंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। ठीक है, कोई दूसरा सिटी आपको नहीं मिल जाएगा।
इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद कैटेगरी वाली बातचीत आती है। कैटेगरी यहां पर आपको तो अपनी भरनी ही है सही सही, वो तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप जैसे ही यहां पर कैटेगरी भरने जाओगे, मान लीजिए आपने ओबीसी भरा, तो ओबीसी कैटेगरी भरने के साथ आपको उस जो आपका ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, पहली बात तो आपके पास होना चाहिए। कोई ये जरूरी नहीं कि कब का होना चाहिए, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो वो 1 साल पुराना ही चाहिए, ऐसा कहीं पर कोई बात ये मेंशन नहीं की गई है। ना ही यहां पर कहीं पर इस बात का कोई मेंशन किया गया है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे कोई बातचीत नहीं कही गई है। तो फिलहाल अभी आप कैसे बच सकते हो वो यहां पर ये है कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब उसमें सर्टिफिकेट नंबर दिया गया होगा, किस अथॉरिटी ने इशू किया है, और यहां पर जो है आपका जो है वो सर्टिफिकेट किस डेट पर इशू हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशंस उसी सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, वो आप भर दीजिएगा। ध्यान सुनिए, ऐसा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अगर पुराना है तो अभी आप भरवाने के पीछे, मतलब नया बनवाने के पीछे मत जाइए, आप अभी उसी से काम चला लीजिए। अभी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना कोई कंपलसरी नहीं किया गया है, वो यहां पर एक ऑप्शनल है, आप कर दिए तो ठीक, नहीं किए तो भी ठीक। लेकिन जिसकी जरूरत पड़ती है जब आप यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाते हैं, तो वो आप जो है एग्जाम दे लीजिएगा, उसके बाद आप खाली हो जाएंगे, नया फाइनेंशियल ईयर भी होगा मार्च महीने के बाद, तो आप नए फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल महीने में अपना एक नया जो है वो यहां पर बनवाइएगा, आराम से खाली भी रहेंगे और आपके लिए बेहतर भी रहेगा, उसको यूज करिएगा अपने यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, अभी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेट है ही नहीं तब तो बनवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो है वो, क्योंकि अपलोड करना कंपलसरी नहीं ना, लेकिन उस सर्टिफिकेट की डिटेल्स देना तो कंपलसरी है, तो होना तो चाहिए आपके पास। बस ये है कि पुराना है तो काम चल जाएगा, ये आप इसी चीज के फायदे में हो बस यहां पर। और सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है, ये बात ध्यान लेकर चल लीजिए कि सेंट्रल लेवल का ही चाहिए, तहसीलदार से नीचे के रैंक के ऑफिसर का अप्रूव किया गया सर्टिफिकेट नहीं वैलिड माना जाएगा। तो इस बात को मान लीजिए पहले, ये मैं कह रहा हूं कि कब, जब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कि सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए, तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम ये काम आप करके रखेंगे अप्रैल महीने में। अभी आप ये काम ना करें, अभी कोई नीड नहीं है आपके लिए। अभी कहीं नहीं बोला गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज्यादा आपको एम्फेसाइज नहीं किया गया कि डॉक्यूमेंट्स में हम मेरे लिए इतना कंपलसरी है। ठीक, तो यहां से आप बच सकते हो, ये काम आपसे बच सकता है। फिर आता है यहां पर टेस्ट पेपर कोड और पेपर का मीडियम। देखिए, अब आप यहां पर सीयूटी पीजी 2025 का एग्जाम किस कोर्स के लिए देना चाहते हो, उसके लिए यहां पर आपको अपना टेस्ट पेपर कोड भरना है, बहुत ही सावधानी से। टेस्ट पेपर कोड कैसे भरना है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही यहां पर भरिएगा। कि अब पता चला कि आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए भरना था, एमए पॉलिटिकल साइंस, आप कोई दूसरा पेपर कोड भर के चले आए हैं। और खासकर जिन बच्चों को एलएलबी बीएड इनका पेपर देना है, वो तो जरूर यहां पर इस बात को कायदे से समझ लेंगे कि टेस्ट पेपर कोड भरना कैसे। तो वीडियो दिया गया है, उसको देख लेंगे, उसके बाद अपने टेस्ट पेपर कोड को यहां पे भरिएगा। पेपर मीडियम आपको सिर्फ जो है वो COQP 11, COQP 12 जनरल पेपर के लिए जो है वो यहां पर पेपर मीडियम चूज करना है, क्योंकि यहां पर क्या आता है, यहां पर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए आप यहां पर अपने पेपर मीडियम को चूज कर रहे होते हैं। तो जैसा आप चाहते हो वैसा बता दीजिएगा, बाकी जो होगा वो सारे पेपर्स यहां पर जो है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, इसके लिए यहां पर निश्चिंत रहिएगा। अगली बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको सिर्फ फोटो और सिग्नेचर कंपलसरी है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना कंपलसरी है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स यहां पे कंपल्सन में नहीं है। डॉक्यूमेंट में फोटो में ध्यान रखिएगा कि भैया फोटो जो है वो प्रॉपर स्टूडियो से खिंचवा लीजिएगा, व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। मोबाइल से खींच के इसको क्रॉप करके एडिट करके ये सब काम मत करिएगा, गलत बात है ये कि पता चला सेल्फी लेके फोटो डाल दिया। ऐसी गलतियां मत करना, स्टूडियो से जाके खिंचा के कर देना, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा यहां पर। ठीक है, नहीं तो यहां से लेके यूनिवर्सिटी तक कहीं ना कहीं तो परेशान कर दिए जाओगे और वही आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा। तो बचना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। सिग्नेचर व्हाइट शीट के पेपर पे, A4 का जो व्हाइट शीट पेपर होता है उस पे आराम सिग्नेचर सीधा सिग्नेचर करिएगा, और उसको भी बाहर दुकान वाले से स्कैन करवा लीजिएगा। एक ही बार तो फोटो सिग्नेचर स्कैन करा के अपने पास हार्ड सॉफ्ट कॉपी रख लेना है, और फिर उसको यार आपको अपने पता नहीं कितने यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे, हर जगह उसी को यूज करना है। तो मैं कहता हूं कितना बेसिक सा स्टेप है, क्यों इसको आप इसमें क्यों गड़बड़ी करते हो आप। ठीक है, तो ये मत करिएगा। यही 5 चीजें हैं जहां पर आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।
बाकी हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।